दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। राज्यों के नाम क्या हैं, उनके न्याय क्षेत्र क्या हैं तथा उनकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची विशिष्ट संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। इसमें जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके नाम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनके वेतन और भत्ते के बारे में दूसरे अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो अनुच्छेद 2 के पदाधिकारी हैं, अनुसूची 2 के पदाधिकारी हैं, उनके शपथ के बारे में बताया है। उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। ये हैं संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है उसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है तथा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया हुआ है। छठवीं अनुसूची में चार राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया हुआ है तथा सातवीं अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। इसमें सूचियों का वर्णन है। इसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में जब मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगा। केवल केंद्र सरकार द्वारा संघ सूची पर कानून बनाया जाएगा। इसके कुछ प्रमुख विषय हैं रक्षा, संचार, विदेश नीति, पोस्ट और टेलीग्राफ इत्यादि। नेक्स्ट है राज्य सूची। दूसरा है राज्य सूची। इसमें मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा। सामान्यतः राज्य कानून बनाता है राज्य सूची पर, परंतु अगर कानून बनाने की स्थिति में मतभेद हो जाए तो वरीयता केंद्रीय कानून को दिया जाएगा। इसके कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे पुलिस, कृषि, मत्स्य पालन, सिंचाई और नहर, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि। थर्ड है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय है, यानी पहले 47 विषय था और अब 52 विषय है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख विषय हैं विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण, बिजली, आपराधिक कानून की प्रक्रिया इत्यादि।
इससे संबंधित एक फैक्ट है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 5 और विषय को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा, वन, नापतौल, न्याय का प्रशासन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण शामिल है। 8वीं अनुसूची है जो हमारे संविधान में भाषा है, उससे संबंधित हमारी 8वीं अनुसूची है। जब हमारा संविधान लिखा गया था या जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू तथा सिंधी भाषा को रखा गया है। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया तथा 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम को रखा गया है। वर्तमान में इसमें 282 अधिनियम है तथा मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे। इसके लिए एक फैक्ट है कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सबसे ज़्यादा यही परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल परिवर्तन रोधी कानून इसको कहते हैं। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध बनाया गया है। इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों के बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया है। इसमें कुल 29 विषय हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं: कृषि, सड़क, साफ सफाई, ग्रामीण विकास, बाजार, पीने का पानी इत्यादि। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिका प्रशासन से संबंधित है। इसमें कुल 18 कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं: मार्गों पर बिजली पानी की व्यवस्था करना, सड़क एवं पुल का निर्माण करना, जन्म एवं मृत्यु से संबंधित आंकड़े जुटाना इत्यादि। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। परंतु इसमें संशोधन कर करके 4 और अन्य अनुसूचियों को जोड़ा गया, तो ये हो गया कुल 12। मूल संविधान में 8, 4 को जोड़ा गया संशोधन के माध्यम से। वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। चारों को कब कब जोड़ा गया आप देख लीजिए। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन से और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन से। जो 9th है, 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं को 52वां संविधान संशोधन, 11वां अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया
तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। इससे संबंधित अनुच्छेद है जैसे अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो यह 1 से 4 तक में है। 1 से 4 तक में हमारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। द्वितीय अनुसूची में कई सारे अनुच्छेद हैं, जैसे इसमें है मुख्यतः 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221 यानी 221। यह द्वितीय अनुसूची से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। तृतीय अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एवं 219 219। यह तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है। चौथी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 4 और 80। 4 और 80। पांचवी अनुसूची का वर्णन 244 में किया गया है। छठवीं अनुसूची का वर्णन 244 एवं 275 में किया गया है। छठवीं अनुसूची का वर्णन अनुच्छेद 244 और 275 में किया गया है। सातवीं अनुसूची का वर्णन 246 में किया गया है। यह है आर्टिकल 246 तथा आठवीं अनुसूची का वर्णन 344 एवं 351 में किया गया है। आर्टिकल 344 एंड 351 में आठवीं अनुसूची का वर्णन किया गया है। नौवीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 31 ख तथा 10वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 102 एंड 191। 102 और 191 अनुच्छेद 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 243 6 तथा 12वीं अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है 243 ब। तो दोस्तों, यह रहा अनुच्छेद से संबंधित वीडियो। इसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी है। इसमें सबसे अधिक 9वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जनरली उनके विषय को देकर पूछता है कि ये कौन से अनुसूची में है। ये 7वीं अनुसूची भी उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट है और दूसरा। दोस्तों, इससे संबंधित मैंने ब्लॉग लिखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक यू।